58 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी संविधान को कुचलती थी और 58 साल बाद आज भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हाथ में संविधान तो लेते हैं, लेकिन बालक बुद्धि को यह समझ में नहीं आता है कि संविधान के अंदर क्या लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं एक ऐतिहासिक भूल का सुधार करके ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और इसकी वजह बताता हूं आपको। सबसे पहले संविधान की ही बात करते हैं। चित्रा जी, आपको मालूम है अनुच्छेद 14 जो ये कहता है किसी से भी भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई एक जैसा है। इसका उल्लंघन हो रहा था 58 साल से। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका सुधार किया? नहीं। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 देखिएगा। अनुच्छेद 19 में आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 19 आत्मा है हमारे संविधान की, इसका उल्लंघन हो रहा था। संविधान का उल्लंघन होता रहा, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ देखती रही। तो पूछा जाएगा ऐसा हो क्यों रहा था? मैं आपको बताता हूं। जिस दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान, उसमें नफरत बेची जाती है कांग्रेस पार्टी के शोरूम में। और आप मुझे यह बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि केवल इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा से किसी की सहमति ना हो तो हम उसको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? और क्या यह सत्य नहीं है कि आरएसएस ने हमेशा देश प्रेम की बात करी है, देश सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर करी है जो स्वयं सेवक हैं? तो आज मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य फैसला है। और एक बात और कह के अंत करता हूं। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने जब 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड पर आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उनको निमंत्रण दिया कि जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उन्होंने ऐसी देश सेवा करी कि जवाहरलाल नेहरू ने उनके सत्कार में बुलाया। तो आज ये फैसला स्वागत योग्य है। विपक्षी दलों से ये सवाल मैं पूछ लूंगी।